बिहार वालों के साथ अगर कहीं अत्याचार हुआ है, आवाज उठाना गुनाह है। बिहार का लाल जब आएगा तो 2025 में करेगा कमाल। तो ना अगर फास्ट काम बिहार की सरकार ने करा होता तो वहाँ पर बच्चे चोरी नहीं होते। हाँ भाई, पुलिस, बिहार पुलिस बोले मनीष कश्यप पे कार्रवाई करो। नीतीश बाबू कह रहे भैया देखो हमारी गठबंधन की सरकार है, जो कहता है कर लो। क्या बोलूं मैं यार, ये मियाँ खलीफा से भी गिरे हुए लोग हैं। इनसे अच्छी तो सन्नी लियोनी है, थोड़ी देर के लिए कुछ बेइज्जती है ना। इन्होंने तो नीचे से ऊपर तक अपना तन बदन, क्या बोलूं यार, नहीं पता तो फिर बीच में बड़ी लकड़ी क्यों ले रहे हो? आओ बड़ी लकड़ी झाड़ से घुस जाओ मेरे पिछवाड़े में। हेलो नमस्कार, आज मैं जानूंगा दिल्ली के दीपक जी से कि आखिर मनीष कश्यप जेल क्यों गया और इतना बिहार सरकार इतना फास्ट काम क्यों किया, तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार ने इतना फास्ट काम क्यों किया। तो आइए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जी ये बताइए, एक पत्रकार जो बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप, उसे पहले बिहार पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद तमिलनाडु पुलिस अपने तमिलनाडु में लेके जाके उसके ऊपर एनएसए की धारा लगा देती है, जो कि एक आतंकवादी के ऊपर लगाती है। तो कितना बड़ा गुनाह कर दिया था मनीष कश्यप। जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद है कि आप उन गिने चुने चैनलों में से हो जो मनीष कश्यप जी का मुद्दा उठा रहे हो, पक्ष में हो या नहीं हो, आप हम जैसे लोगों की, जनता की राय डाल रहे हो। सबसे बड़ा गुनाह उनका ये है, जिस तरीके से आप सच बोलते हो उस तरीके से वो सच बोल रहे हैं। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये है, उन्होंने ये सच बोला कि मेरे परिवार के लोग आर्मी में हैं और आपके परिवार के लोगों के मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में। चारा घोटाला और उसके बाद वो कबाड़ घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला। जिनके पास 4 कमरों का मकान था, आज उनके पास बेनामी अनगिनत संपत्ति है। अगर उनके लिए उसने आवाज उठा के पूछ लिया सवाल, सबसे बड़ा गुनाह उसका ये था कि सच बोलना। लोकतंत्र खतरे में आ जाता है भाई साहब सच बोलो तो। और जिसको चौथा स्तंभ बताते हैं पत्रकारिता में, वो मनीष कश्यप के टाइम पे ना भाई साहब वो तानाशाही हो जाती है, क्योंकि वो बिहार में है। क्या आज उत्तर प्रदेश के पत्रकार मोदी जी के, योगी जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। रोक लिया। योगी जी ने कितनों को जेल में डाला है बताओ आप? मोदी जी ने कितनों को जेल में डाला है बताओ? वो अलग बात है कि एक चैनल बिक गया क्योंकि वो ज्यादा हवा में उड़ता था, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। बिक गया तो बिक गया, रात गई बात गई। भाई जिसका पैसा है, जिसके हाथ में जिसकी लाठी उसकी बहस है। मनीष कश्यप के पास अगर 10-12 चैनल है, जितने इनके व्यूअर्स नहीं आते, जितनी इनकी रीच नहीं है, उतना बंदा फॉलोअर लेके बैठा पूरे भारत में। क्या दिक्कत है? आपका चैनल है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी चलाओ, मगर एक लिमिट में बोले हुए। उसने क्या गलत बोला भाई कि बिहार वालों के साथ अगर कहीं अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो क्या हमारे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाले लोगों की आवाज़ उठाना गुनाह है? अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है तो क्या वो बोलना गुनाह है? और अगर वो गुनाह है तो भैया जितने भी लोग पत्रकार हैं, यूट्यूबर, सबको उठा के उनके ऊपर मुकदमे डाल दो। खाली मनीष कश्यप पे क्यों डाला है? फिर उसके पक्ष में भी लोग वीडियो डाल रहे हैं और उसके खिलाफ भी डाल रहे हैं। खिलाफ वाले भी पैसा कमा रहे हैं भाई साहब, मजाक बना रहे हैं। और उनको ये नहीं पता कि जब उनका जीजा, नाम नहीं ले रहा भाई साहब, जब उनका जीजा जेल से आएगा ना, और जब जेल का ताला टूट गया और मनीष कश्यप छूट गया, कभी तो जमानत होगी भाई। 3 महीने में होगी, 6 महीने में होगी, साल में होगी, कभी तो आएगा। बिहार का लाल जब आएगा तो 2025 में करेगा कमाल। सत्ताधारियों को बता देगा इस देश में, जिन्होंने राम के वर्चस्व में आवाज उठाई, जिन्होंने पत्रकार को 15 दिन के लिए जेल में डाला। आर रिपब्लिक के मालिक की बात कर रहा हूं, अर्नब गोस्वामी को। सरकार बदल गई, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है और बहुत जल्दी 2025 में इलेक्शन होना है। ये नीतीश कुमार वही व्यक्ति है, जहां देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। नरेंद्र मोदी जी को अब 2025 का इलेक्शन हारो या जीतो, इंडिपेंडेंट लड़ो। बिहार के लोगों को पता है, और जो लोग राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं उनको सेकने दो। यार एक बात बताओ ना, तो उसने कोई ऐसा गैर संवैधानिक काम करा, ठीक है, उसने कुछ 2-4 शब्द बोले होंगे। एक मुकदमा होता है, आईपीसी का नॉर्मल मुकदमा लगा के उसके ऊपर कार्रवाई करते, तथ्य देखते। इतना फास्ट कोर्ट चल रहा है वहां पे, इतना फास्ट तमिलनाडु सरकार काम कर रही है। इतना सरकार अगर तमिलनाडु में जेन्युइन काम करती ना, तो तमिलनाडु आज क्राइम फ्री होता। मुझे लगता तमिलनाडु क्राइम फ्री है। इतना अगर फास्ट काम बिहार की सरकार ने करा होता तो वहाँ पर बच्चे चोरी नहीं होते, वहाँ पर शराबबंदी के बाद भी शराब जो है उसमें बैन होता। आज वहाँ शराब मिलती है।
पहले ये कहते थे कि मोदी बीजेपी का गठबंधन है तो कोई बंटवारा है। आज मनीष कश्यप के ऊपर 2 महीने में सारी कार्रवाई हो रही है, चार्जशीट तैयार हो रही है, उनके ऊपर दुनिया भर की धाराएं लगा दी, जांच कमेटी बैठा दी और एनएसए लगा दिया, जैसे कसाब के ऊपर लगाया होता है। सवाल यही है मेरा यहाँ पे कि ठीक है, मनीष कश्यप ने जो भी गलती की कानूनी की तहत उस पर कार्रवाई कीजिए आप, लेकिन एनएसए लगाना क्या सही लग रहा है आपको? जो कि एक आतंकवादी के खिलाफ एनएसए की धारा लगाई जाती है, वो एक पत्रकार के खिलाफ है। देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, देश विरोधी गतिविधि हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाए देश को बदनाम करने का, उनमें भी लगाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, भारत सरकार ने उसकी पावर दे दी राज्य सरकार को, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब योगी जी ने एनएसए ऐसे बंदे के ऊपर लगाया है जो बंदा राष्ट्र के देश के खिलाफ है, और ये उसके ऊपर लगा रहे हैं जो सच्ची पत्रकारिता कर रहा है, जिसका परिवार आर्मी में है। अरे उसने गलत क्या बोला है? तुम 2025 में तुम ये बोलते कि भैया मनीष तू कुछ भी बोल, हम जीत के दिखाएंगे, हम काम करके दिखाएंगे। उन्होंने क्या बोला कि भैया जो भाई साहब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। उनको ये बात बुरी लग गई। अरे उन्हीं के बिहार का है वो मनीष कश्यप, कोई बाहर से नहीं आया। और आज भी दुनिया गवाह है कि बिहार का व्यक्ति जब भी दूसरे शहर में जाके पैसा कमाता है, मेहनत करता है, तो वो बिहार के लिए कुछ नहीं करता। उसने सच्चाई बताई है। बिहार के लिए इन द सेंस अपने गांव के लिए, अपने गांव के मकान के लिए, अपनी चौपाल के लिए, अपने आसपास में धर्म के काम नहीं करता। क्योंकि दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, किसी भी शहर में हो, अगर मनीष कश्यप ने यह दिखाया कि खंबा सड़क पे है या सड़क पे खंबा है, मनीष कश्यप ने यह दिखाया कि ये मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो और चाहे कुछ हो, सड़क के बीच में आ रहा है, उसको हटाओ। मनीष कश्यप ने बीजेपी के खिलाफ भी बोला हुआ है। नहीं यकीन आ रहा तो गूगल खोल के चेक कर लो। अगर उसके परिवार का कोई सदस्य आरएसएस में है तो ये कैसे प्रमाणित करोगे मेरे भाई कि वो खुद आरएसएस वाला है? तो गुनाह है क्या? ठीक है, आरएसएस में था भी, मरीज थे भी, क्या गुनाह है क्या? उसके लिए तुम जेल में डालोगे? बिहार के जितने भी लोग पीएफआई में संलिप्त पाए गए, उनके ऊपर एनएसए लगाया इन्होंने? नहीं लगाया, ना ये लगाएंगे। भैया वहाँ पे लोकतंत्र, जो इन लोग लोकतंत्र बोलते हैं ना, जो वहाँ लोकतंत्र अब खतरे में नहीं है। क्योंकि मनीष कश्यप के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अभी आप ट्विटर खोल के देखो, फेसबुक खोल के देखो, यूट्यूब खोल के देखो, सबसे टॉप पे हैशटैग में ट्रेंडिंग कर रहा है। आई सपोर्ट बागेश्वर धाम पहले था, अब आई सपोर्ट मनीष कश्यप हो गया है। अगर ये लड़ाई धर्म की होती ना तो समझ में भी आता। ये लड़ाई जो है ना भाई साहब, इस माइक की है। हो सकता है पत्रकार बुरा मत मानना, कुछ दिन बाद आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हो जाए, आप चुप रहोगे? आज की डेट में ना करके भी जो मैंने एवरेज लगाई है, भारत में 1.5 से 2 लाख यूट्यूब के चैनल चल रहे हैं लगभग, जो एक्टिव है। वैसे तो बथेरे हैं, उसमें से ना करके 50,000 मोदी और योगी को पूरे दिन जो है वो उल्टा सीधा बोलते, गाली बकते हैं। कितनों के ऊपर एनएसए लगी है बताओ? चलो बताओ। नहीं लगी। वही सवाल मेरा उठ रहा है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में थे तभी भी उन्होंने एक्सपोज किया था नीतीश सरकार को। अब नीतीश सरकार जब उनके लालू के बेटे के पुत्र के साथ में है, तो अब गुनाह हो गया क्या मनीष कश्यप का सवाल उठाना? भाई साहब मैंने आपको पहले बता दिया है, तानाशाह की सरकार चल रही है और तेजस्वी यादव जो है, देखो उस पर पैसे का घमंड है, पैसे का घमंड है। और सिकंदर ने एक बात बोली थी, जब उसने दौलत लुटाई थी मरते टाइम पे, दुनिया में सबसे दौलत लेके बैठा था तगड़ी, कि भैया सारी दौलत लुटा दो। तो उसके नौकर कह रहे कि भैया काहे लुटा रहा है? कह रहा भैया खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी को लोग क्यों याद करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के पास तो कोई दौलत भी नहीं थी। जो दौलत वो अपनी जवान से, जो दौलत वो इज्जत और ईमानदारी से कमा के गया है, वो तेजस्वी और लालू को क्या मालूम? जितना बिहार वालों के साथ उन्होंने दुरुपयोग करा है, उनके साथ खिलवाड़ करा है, उनके साथ भेदभाव करा है, उतना तो किसी सरकार ने नहीं करा। और नहीं यकीन आ रहा तो बिहार का आदमी इतना मेहनती होता है। आज आप दिल्ली में आके देखो, जो 20 साल पहले बिहार से आया था, मेहनत करने वाला, ईमानदारी का, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अपना मकान बना के बैठा है। क्योंकि उसको बिहार में वो मूल रूप से सुविधा नहीं मिली। उसने आवाज उठाई, उसने सड़कें दिखाई, उसने पुल दिखाया, उसने खंबे दिखाए, उन्होंने पोस्टर दिखाए। पहले नहीं दिखा जब तक बीजेपी की सरकार थी गठबंधन की, जब तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने बोला तेजस्वी ने, हाँ भाई पुलिस, बिहार पुलिस, बोले मनीष कश्यप पे कार्रवाई करो, इससे पहले हिम्मत नहीं थी। तो नीतीश बाबू पे कॉल पहुंची होगी कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है। नीतीश बाबू कह रहे भैया देखो हमारी गठबंधन की सरकार है, जो कहता कर लो। मनीष के चक्कर में कहीं हमारी सरकार जो है वो लोटपोट ना हो जाए। क्योंकि वैसे ही अमित शाह जी ने कह दिया है कि बिहार की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। इस हिसाब से सबको पता है भाई, आज पंजाब में
जो अमृतपाल है उसके ऊपर एनएसए लगा, आपको मालूम है? उसके ऊपर लगाया है क्योंकि उसने एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया है कि वो जायज है, जायज है ना। अब ये मनीष कश्यप पकड़ा गया, अरविंद केजरीवाल का ढक्कन मुंह क्यों हो गया बंद? जिस टाइम पे चैनल बिका तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चैनल बिक गया, क्यों तुम्हारा रिश्तेदार लगता है वो है? चैनल बिक गया, अरे वो भी तो यूट्यूबर है। और अगर वो यूट्यूबर है, उस यूट्यूबर के ऊपर मोदी ने कौन सी कार्रवाई करी? किसकी बात कर रहे हैं? वही कौन है वो, रबड़ी कुमार, रवीश कुमार, रवीश आप बोलते होगे, मैं रबड़ी कुमार बोलता हूँ। अच्छा, अरे ये कौन बंदा है? जब कश्मीर में आतंकवादी मरते हैं तो वो उनको बेरोजगार दिखाता है, बाढ़ आती है भारत में तो वो दिखाता है कि पाकिस्तान भूखा मर गया, महंगाई हो रही है पाकिस्तान में तो भारत में तेल का भाव बताता है, और राहुल गांधी की पैदल जोड़ो यात्रा जो पप्पू जोड़ो थी उस पर जाके हाथ से हाथ मिला रहा है, पता नहीं क्या क्या मिला रहा है राहुल गांधी से, हमें क्या मालूम। आरोप तो मनीष कश्यप पे भी लग रहा है ना कि वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, कौन कह रहा है? डायरेक्टली उनके साथ में काम कोई प्रूफ है? आप मेरे पे प्रूफ करो, मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ, बताओ तुम दो कोड़ी के बंदो, बताओ मैं किससे जुड़ा हूँ? खोजते रह जाओगे। क्या लग रहा है आपकी मनीष कश्यप अब जेल से निकलने के बाद क्या लग रहा है कि हाँ? शेर को जितने मर्जी दिन तुम पिंजरे में रख लो, क्या शेर को जितने मर्जी दिन तुम पिंजरे में रख लो, एक समय आएगा जब जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा, उस टाइम पे बिहार में एक लहर चलेगी, और वो लहर होगी योगी मोदी के बाद राष्ट्रवाद के लिए, धर्म के लिए, अगर अच्छे रास्ते में चले। मनीष कश्यप बताएगा तुमको उनकी औकात। अच्छा, ये सोच रहे इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा है। मेरी नजरों में ना, क्या बोलूं मैं यार, ये मियां खलीफा से भी गिरे हुए लोग हैं। अच्छा, इनसे अच्छी तो सन्नी लियोनी है, थोड़ी देर के लिए कुछ बेचती है ना, इन्होंने तो नीचे से ऊपर तक अपना तन बदन, अच्छा, क्या बोलूं यार मैं। तो क्या लग रहा है? कश्यप ने बोला था कि इनकी सरकार टिकने नहीं दूंगा अगर मैं जेल गया तो। हाँ तो डर, अब मैं कल को 108 किलो का हूँ, तुम 70-75 किलो के हो, और मैं कह दूं कल से या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, तो भाई सीधी सी बात है तुम दबोगे ही ना। अब आज उसके पास थोड़ा सा वजन ज्यादा है, किसके पास? तेजस्वी यादव के पास। बिहार सरकार एक हो गई, तमिलनाडु सरकार एक हो गई, भाई साहब बेचारा क्या करेगा आप बताओ? उसके तो पेट में भी लात मारना चाहते हैं वो लोग, चाहते हैं उसका चैनल भी बंद हो जाए। कहा चैनल की तरफ तो आंख उठा के भी मत देखना, जितने बंदे तुम्हारे उतने ही हमारे भी हैं। मनीष कश्यप को खरोच भी ना आ जाए, और मच्छर से भी कहना कि डेंगू और मलेरिया वाला ना काटे। अच्छा, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को क्या तुम कहना? नाम लेते हो मेरे को ग्रोथ चलता है। अच्छा, ये बंदे हैं कोई? अरे वहां बच्चे चोरी हो रहे हैं, वहां पर लोगों के पति बेचारे शराब पी के भाई मारे जा रहे हैं, जहरीली शराब, वहां पर लोगों के घर में, वहां पर जब अभी तो बेरोजगारी खत्म हो गई वहां, ये कह रहे थे मैं आते 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, तेजस्वी यादव कह रहा था 20,000 लोगों को दिया इसने, हैं? इनने मुद्दा ही बदल दिया भाई, उसने सच्चाई बोलनी शुरू करी है, और सच बोलना अब इस देश में इतना बड़ा गुनाह हो गया है, इतना बड़ा गुनाह हो गया है, जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को राजपाल यादव बना दो। हम तेरे साथ है यार, तू बहुत सच्चा है। मुद्दा कुछ और है भाई साहब, अभी आपका मुद्दा नहीं, अभी राम मंदिर का मुद्दा थोड़ी आ गया कोई। नहीं राम मंदिर कौन कर रहा है? सुनो, मुद्दा मनीष कश्यप है, और मनीष कश्यप का साथ अगर आप जैसे पत्रकार देंगे, भैया दिखा दो, मैं लेके थोड़ी जा रहा हूँ भैया, मनीष कश्यप सच तक, आप ही करो रिपोर्टिंग। हाँ, सच तक भैया, एक बार मनीष कश्यप के लिए जोरदार तालियां बजा दो। और ये भी बता दूं, ओ टू 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 वालो, ये लोग टू टू लगाएंगे ना, मैं बोल दूं कि ये बिहार नहीं है, यहाँ दिल्ली के युवा भी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का लाल करेगा दुनिया में कमाल। क्या? अच्छा, दुनिया में कमाल करेगा? अच्छा, अरे उसके बराबर की बात कर रहे हो? अरे उसके बराबर ये हैशटैग भी बना के दिखा दे। तेजस्वी की बात कर रहे हो क्या? कौन है तेजस्वी यादव? लाल तेजस्वी, अरे सन ऑफ बिहार है वो, उसने बेचारी छोटी छोटी लड़कियों को मोबाइल बांटा, टैब बांटा, रिक्शे वाले का दुखड़ा पूछा, उसकी वीडियो बनाई, उसको मदद दी। ये वीडियो बना के पिछवाड़ा दिखा के कई लोग निकल जाते हैं, उसने ऐसा कभी नहीं करा मेरे भाई। वो तो जेब में पैसा लेके घूमता है और जरूरतमंदों की मदद करता है, तो क्या मदद करना गुनाह है? मनीष कश्यप आई सपोर्ट है। अच्छा, तो 24 और 25 में क्या होगा बिहार में इस बार? इसकी लुटिया भैया, ये देखो जो भी एलिगेशन है उसमें आपको दिक्कत है कोई? मैं एलिगेशन पूछ रहा हूँ। जो एलिगेशन है वो बाद में, इनका टॉपिक बाद में ले लेना। सुनो, नहीं पता तो फिर बीच में पड़ी लकड़ी क्यों ले रहे हो? आओ पड़ी लकड़ी झाड़ से घुस जाओ मेरे पिछवाड़े में,
जब आपको मालूम ही नहीं है तो क्यों इसका इंटरव्यू बेचारे का खराब कर रहे हो? उसका तो बेचारे को वैसी बसूड़ी हो रही, भाई साहब मत बोलो ना अभी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जिस तरह से दीपक जी ने बताया कि कोई आतंकवादी नहीं था, उस पर उसको धारा लगाया गया है। मैं भी एक बिहार से हूं और मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जो थे, जो कि मतलब सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ठीक है, और मतलब कुछ भी मतलब दिखाते थे, मतलब हकीकत दिखाते थे। एकदम ऐसा नहीं है कि कोई फेक बात न्यूज़ दिखाता था, सब कुछ A to Z किसी के भलाई के लिए ही दिखाता था। जब तमिलनाडु में हिंदी वाले को मारा जा रहा था तो मनीष कश्यप ने अपना कदम उठाया था। और ऐसा नहीं था कि मतलब कोई तेजस्वी यादव के बारे में कुछ गलत शब्द बोले थे। वो सिर्फ मनीष कश्यप ये बोल रहे थे कि हमको बिहार में ही रोज़गार दो। आखिर बिहार का युवा जो है क्यों जाता है प्रदेश कमाने के लिए? दिल्ली जाते हैं वहाँ भी बोलते हैं कि बिहारी है इसे मारकर भगाओ। तमिलनाडु जाते हैं वहाँ भी बोलते हैं हिंदी वाले इसे मारकर भगाओ। क्योंकि मैं भी तमिलनाडु गया हूँ, मुझे झेला हुआ है सब, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बात और दीपक भैया ने बोले कि बिहार में शराबबंदी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि बिहार में नीतीश का सरकार में शराबबंदी मुक्त करवाया था और वो मतलब मुक्त हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुक्त हुआ है। मतलब यार ऐसा बंदा यहाँ पर है कि शराब घर में बनाते हैं और घर से ही सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ब्रांडेड शराब पीना हो तो जाकर के बॉर्डर से, वो बॉर्डर नज़दीक पड़ता है, बॉर्डर से ला करके यहाँ से ब्लैक मनी में बेचता है। बोतल मिलता था 250 रुपया, वहाँ मिल रहा है सीधे 500 रुपया, यानी कि उनका दुगना। तो यहाँ तक नीतीश कुमार जो मतलब चलाए थे कि शराबबंदी, तो ये शराबबंदी नहीं हुआ है बिहार में, ठीक है, 100% नहीं हुआ है। और मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाहर आएँ और अपना बिहार को आगे लेकर चलें। एक हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, ऐसा नहीं था उनमें। जो हकीकत था वो हकीकत था, ठीक है, जो हकीकत है वो हकीकत है। बिहार में इतना मतलब घोटाला होता है, इतना घोटाला होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज पुलिया बन रहा है, पुल बन के रेडी हुआ है, गाड़ी क्रॉस किया, पुल गिर के भस्म हो गया। यही कारण है कि मनीष भैया ने मतलब जब भी पत्रकारिता किए तो इसके कारण है, जो मतलब सच्चाई दिखाए तो उनको जेल भेज दिया गया। अपना संविधान है जो कि मतलब अपना अधिकार बोलने का हक देता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो हकीकत दिखाए तो उसको आतंकवाद का धारा लगा करके आप उसे जेल में भेज। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और यही वीडियो मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मनीष भैया क्या गलती किए थे और क्यों गए जेल, और क्या ये दीपक भैया जो बोले हैं क्या वो 100% सही है या फिर गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।